वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हरि प्रिया माता तुलसा की जय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2025 और दिन है मंगलवार। आज सुबह 7:59 तक षष्ठी तिथि रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास कितना विशेष और अलौकिक है। कार्तिक मास में हम जो भी दान, जप, तप, स्नान, धर्म कार्य करते हैं, उसका पुण्य हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। कार्तिक मास में कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं सुनने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं के अध्याय, जिन्हें आप पूरा अंत तक सुनिए, जिससे सभी का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में आज हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का। साथ ही आज हम एक बूढ़ी मैया और उनकी नातिन और माता तुलसा की भी एक पौराणिक कथा श्रवण करेंगे। हर कथा के बाद आप सभी को श्री तुलसी चालीसा का पाठ और माता तुलसा की आरती भी सुनने को मिलेगी। आइए पहले हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बूढ़ी मैया और माता तुलसा की कहानियां। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता तुलसा की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। वह अपने नातिन के साथ रहती थी। बूढ़ी मैया का तुलसा पूजन का नियम था। सुबह शाम तुलसा माता की पूजा करती, कथा कहती और आरती करके परिक्रमा करती। उन्होंने अपने घर में ही माता तुलसा का एक बिरवा लगा रखा था। वहीं बैठकर माता तुलसा की सेवा करती। सेवा करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। बूढ़ी माई के बेटे बहू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था। किसी तरह से अपनी नातिन का पालन पोषण कर रही थी। बूढ़ी मैया को बड़ी चिंता रहती। ना जाने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कैसे अपनी नातिन को पालूंगी, कैसे उसकी शादी करूंगी। किसी तरह उन्होंने अपनी नातिन को पाल पोस कर बड़ा किया। जब नातिन का विवाह का समय आया तो वह सोचने लगी, माता तुलसा से प्रार्थना करने लगी, हे माता, अब सब कुछ आपको ही देखना है। तब आसपास के लोगों ने एक लड़का बताया। जब उसके विवाह का दिन पास आ गया, तब बूढ़ी मैया ने एक कपड़े में कुछ तुलसी की सूखी लकड़ियों को, जो उसने इकट्ठा करके रखी थी, वह भर दी। तुलसी के नीचे की आसपास की मिट्टी को एक पोटली में भर दिया और अपनी नातिन को दे दिया। तब नातिन पूछने लगी, दादी इसमें क्या है? तब उन्होंने कहा, बेटी तुझे तो पता है हम कितने गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो तुलसी माता है, अब तुलसी माता ही तुझे संभालेंगी, इसीलिए मैं तुझे दहेज में तुलसी माता दे रही हूँ। अब तो तुलसी माता ही सब ठीक करेंगी। कहते कहते विवाह में उसने तुलसी माता के पत्ते एक लोटे में भरकर अपनी नातिन को देते हुए कहा, बेटी ये वही लोटा है जिससे मैंने सारी उम्र माता तुलसा की पूजा करी है। अब ये लोटा मैं तुझे दे रही हूँ। तुलसा माता की पूजा कभी मत छोड़ना। जब भी तेरे जीवन में कोई परेशानी आए, तब माता तुलसा को सच्चे मन से याद कर लेना। माता तेरी मदद जरूर करेंगी। विदा होकर जब लड़की अपने ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में जब सबको थकान हुई, कुछ भूख लगी, तो एक जगह पर सबने विश्राम किया और सभी लोग कहने लगे, चलो उन पोटलियों को, उन गठरियों को खोलकर देखते हैं, जरूर उसमें खाने पीने का कुछ सामान होगा, तब अपनी भूख को शांत कर लेंगे। लड़की को तो सारी बात पता थी। उसे तो बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, किसी भी गठरी में खाने पीने का कोई सामान नहीं। वो तो इतने गरीब थे कि उसकी दादी ने खाने का सामान कहाँ से लाती। तब उसने अपने ससुर जी से कहा, पिताजी मेरी तुलसी पूजा का नियम है, शाम हो गई है, संध्या पूजन का समय है, अगर आप कहें तो मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद सबको खाना खिला दूंगी। तो वो नदी के किनारे गई, लोटे में भरा हुआ पानी तुलसा माता का नाम लिया
माता तुलसा की कथा कही और प्रार्थना करने लगी, हे तुलसा माता, मेरी लाज रखना। मेरी दादी को बहुत बुरा भला कहेंगे ये लोग, क्योंकि गठरी में तो खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। सबको बहुत भूख लगी है। जब भी पूजा करके वापस आई तो सबने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं। तब लड़की ने डरते डरते सारी पोटलियां खोली, सारी गठरियों को खोलना शुरू किया। तो वो क्या देखती है, तुलसी की जो लकड़ियां थी, तुलसी की जो मिट्टी थी, वह सुंदर सुंदर साड़ियां बन गई हैं, सुंदर सुंदर आभूषण बन चुके हैं और अच्छे अच्छे पकवान बन चुके हैं। तब तो लड़की ने मन ही मन माता तुलसा को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तुलसा माता, आज आपने मेरी लाज रख ली, मेरी दादी की लाज बचाई। तब सबने मिलकर पेट भरकर भोजन किया। जब वह अगले दिन अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा उसकी सास घर के बाहर गई और दाल चावल लेकर आई। उसके बाद खाना बनाया। अब लड़की रोज यही देखती। तब उसने एक दिन अपनी सास से कहा, माता जी, आप रोज रोज राशन लाने बाहर क्यों जाती हैं? आप इकट्ठा सारा राशन एक साथ क्यों नहीं ले आती? तब उसकी सास कहने लगी, बेटी, अब तो तू हमारे घर की सदस्य बन चुकी है, अब तुझसे क्या छुपाना। बेटी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए मैं पड़ोसन से खाना मांगने जाती हूँ, क्योंकि हमारी पड़ोसन बहुत दयालु है, बहुत पैसे वाली है। ये सब सुनकर बहू को बहुत दुख हुआ। उसने पूछा माताजी से, ये सब कैसे हो गया? तब सास ने बताया, बेटी, पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या दोष लग गया, किसकी नजर लग गई, कारोबार में घाटा रहने लगा। अब हमारी ऐसे बुरे दिन आ चुके हैं कि हमें पड़ोसियों से मांग कर खाना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद जब लड़की ने अपने नियम अनुसार तुलसी पूजा करी, कथा करी, तब माता तुलसा से प्रार्थना कर कर कहने लगी, हे माता तुलसा, अब यही मेरा घर है, इस घर के सारे संकटों को दूर करिए माता, और सारी दरिद्रता को भी दूर कर दो। पूजा पाठ करके लोटे का जल सारे घर में छिड़क दिया। फिर अपनी सास से कहने लगी, माता जी, लाओ, आज मैं रसोई बना देती हूँ। तो उसी अपने लोटे से बचे हुए जल से जब उसने रसोई बनाई तो 36 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गए। जब सासू माँ ने देखा तो बड़ी खुश हुई और पूछने लगी, बेटी, तूने ये सब कैसे किया? तब वह कहने लगी, मैंने माता तुलसा की पूजा करी है, ये सब उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के पूजा के जल से मैंने ये रसोई बनाई है। तब सास कहने लगी, अगर तुलसी पूजा करने का इतना महत्व है, तब तुलसी की कहानी सुनने का इतना महत्व है, तो कल से हम दोनों साथ में पूजा करेंगी, साथ में कहानी सुनेंगी। अब दोनों सास बहू माता तुलसा की पूजा करने लगी, कथा सुनने और कहने लगी। धीरे धीरे उनके घर की सारी दरिद्रता दूर हो गई। कार्तिक का महीना आया, तब बहू ने सास से कहा, सासू माँ, कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करने का, उनकी कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व होता है। मैं भी अपने घर में तुलसी जी की पूजा करवाना चाहती हूँ। तब सासू माँ ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करवाओ। तब बहू ने तुलसी जी की पूजा रख ली, सारे नगर में भोजन का न्योता दे दिया। तब सारे लोग सोचने लगे, कल तक तो ये लोग हमारे घर से मांग कर खाते थे, घर में खाने के लिए दाल चावल भी नहीं था, और आज पूरे घर को न्योता करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तब सास ने बताया, मेरी बहू के पुण्य कर्मों का फल है। मेरी बहू तुलसा माता की पूजा करती है, तुलसा माता की कहानी कहने का नियम रखती है, उन्हीं की दया से ये सब हुआ है, उन्हीं की दया से हमारे सारे दुख दूर हो चुके हैं। तब सब लोग कहने लगे, ऐसी कहानी तो हमें भी सुननी है। तब सास ने बहू को सबको कहानी सुनाने को कहा। बहू ने सबको तुलसा माता की कहानी सुनाई। अब तुलसा माता भी दया सभी लोगों पर होने लगी। सबने माता को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब तो सब जगह उन सास बहू और माता तुलसा की जय जयकार होने लगी। हे माता तुलसा, हे हरिप्रिया, जैसे आपने उस बुढ़िया पर, उस लड़की पर, उस सास बहू पर अपनी कृपा करी,
वैसी ही कृपा आप हम सब पर कहना। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उन सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा के लिए रखना। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बुढ़िया माई और माता तुलसा की कहानी। आइए अब हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास महत्व के 22वें अध्याय का, जिसमें राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि नारद, आपने मुझे जय और विजय किस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए इसकी कथा सुनाई। अब आप मुझे कृष्णा और वेणी नदी के संदर्भ में भी बताइए, जहाँ बनिए और कलर ने मुक्ति पाई थी। मैं भली प्रकार जानना चाहता हूँ, उन दोनों नदियों के प्रभाव से ऐसा हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से ऐसा हुआ था। कृपया कर आप मुझे ये सब बताने की कृपा करें। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने मुझसे ऐसा पूछा है, तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षु मनवंतर में आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस्र पर्वत से शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के यज्ञ की सारी सामग्री लेकर पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलवाया भेजा और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, पर वह क्यों नहीं आ रही? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया, फिर दीक्षा का कार्य कैसे हो पाएगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आए, तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री जी को देखकर ईर्ष्या से क्रोध कह के कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की भी पूजा होती है और पूज्यों को अप्रतिष्ठित होती पड़ता है, वहां पर दुर्भिक्षी, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। वह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। वह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियों में होंगे। नारद जी ने महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री तो मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठों को काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं, वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओगी। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदी हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। तब स्वरा ने कहा, हे देवतागण, क्योंकि आप सबने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया था, इसीलिए यह विघ्न उत्पन्न हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़भूत होकर अश्वमेघ नदियां बनेंगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदवती नाम की
नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्याओं में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना करी। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी कार्तिक मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए अब हम सब मिलके माता तुलसा की चालीसा और आरती सुनते हैं। माता तुलसा की चालीसा। श्री तुलसी महारानी विनय करो सिर नाय, जो मम को संकट विकट मात दीजय नशाय। नमो नमो तुलसा महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो यश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीनों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल नहीं होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर विष्णु करे नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ताके काज सब होए पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजा, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल कार्य सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग की तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करा सदा सब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काट छीनी। नमो नमो दुष्टन मद छरनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंती नशावनी, नमो नमो जय सुख सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, माँ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब इतनी माया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, मेरी सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे पवित्र उसका तन मन। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। अब हम माता तुलसा की आरती सुनते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी।
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग व्यक्तिस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान मोहे दो महारानी, भक्ति दान मोहे दो महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो ये थी कार्तिक मास के आज के महात्म्य की कथा, माता तुलसा की चालीसा और आरती। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, आप सभी के कार्तिक के नियम को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण।